नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। लाख टके का सवाल, आखिर दादा ने दीदी को ना क्यों कहा? दादा जानते हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति में दादा के नाम से परिचित एक ही व्यक्ति है, वो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली। और दीदी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, दीदी यानी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। दीदी 8 जुलाई को सौरभ गांगुली के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके घर गई थी। उन्होंने सौरभ गांगुली को एक प्रस्ताव दिया, लेकिन सौरभ ने मना कर दिया। सौरभ का कहना था कि फिलहाल उनका ऐसा इरादा नहीं है। आखिर क्या कहा था सौरभ से ममता ने? आगे चर्चा आज इसी की, तो आप देखते रहिए पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। ममता बनर्जी आप जानते हैं सौरभ गांगुली की नज़दीकी हैं। सौरभ से संपर्क बेहतर हैं उनके, जब वो क्रिकेट टीम के कप्तान थे, फिर जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, खिलाड़ी थे। ममता बनर्जी हर साल जन्मदिन के मौके पर सौरभ को बधाई देना नहीं भूलती, लेकिन इस साल पहली बार सौरभ के जन्मदिन के मौके पर ममता बनर्जी फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके घर पहुंच गई। इसके बाद ही कयासों का बाजार गर्म हो गया, तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। जानकारों की माने तो ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सौरभ के करीबियों की माने तो उन्होंने दीदी को साफ मना कर दिया। हालांकि उन्होंने इसकी भविष्य में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया। सौरभ का कहना था कि फिलहाल वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। और आप जानते हैं सौरभ गांगुली का नाम कोई पहली बार राजनीति में नहीं आया है। पहले भी समय समय पर उनके राजनीति में उतरने की चर्चा होती रही है। अभी हाल फिलहाल विधानसभा चुनावों के पहले उनके बीजेपी में शामिल होने और पश्चिम बंगाल में भगवा पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ थी। दिल्ली में खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ा था। संभावना जताई जा रही थी कि सौरभ गांगुली कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय सौरभ को दिल की परेशानी हुई, उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, हल्का दिल का दौरा पड़ा और 2 बार उनके शरीर में दिल में स्टेंट लगाना पड़ा। इसके बाद फिलहाल वो चर्चा ठप हो गई उस समय। और उसके पहले भी सौरभ गांगुली की सीपीएम के साथ भी काफ़ी नज़दीकी रही है, सीपीएम के तमाम नेताओं के साथ, ममता बनर्जी के साथ भी नज़दीकी रही है। सरकारों ने उनको ज़मीन भी दी है अकादमी के लिए, ट्रेनिंग अकादमी के लिए। तो ये तमाम चीज़ें होती रही है। सौरभ गांगुली के राजनीति में उतरने की चर्चा यदा कदा जोर पकड़ती रही है, लेकिन अब ताज़ा मामले में मुख्यमंत्री के घर पहुंचने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उनको राज्यसभा में जाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ममता ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया था और वो महज उनके घर जाकर, चूँकि उनको बीते दिनों दिल का दौरा पड़ा था, तो घर जाकर उनको बधाई देना चाहते थे जन्मदिन की, इसीलिए घर गई थी और ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन ममता बनर्जी के एक घनिष्ठ नेता ने कहा कि सौरभ के प्रति ममता के मन में काफ़ी एक अलग सहानुभूति है। वो पहले भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देती रही हैं, लेकिन इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी ओर सौरभ ने अपने नज़दीकियों से कहा है कि फ़िलहाल वो राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन इसमें फ़िलहाल शब्द पर ध्यान देना ज़रूरी है। यानी उन्होंने भविष्य में इसकी संभावना से इनकार कतई नहीं किया है, एक संकेत दिया है कि सही समय आने पर वो राजनीति में आ सकते हैं, संभव हो राज्यसभा में भी जा सकते हैं। हमने देश भर में कई राज्यों में देखा है पूर्व खिलाड़ियों को राज्यसभा में जाते हुए, मनोनयन के जरिए या फिर राज्यसभा का चुनाव लड़ने के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं। और लेकिन
उस मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि ममता ने घुमा फिराकर सौरभ के सामने राज्यसभा में जाने का प्रस्ताव रखा था, संकेत में ही बताया था, लेकिन सौरभ ने खास दिलचस्पी नहीं ली और सौरभ ने साफ कर दिया है अपने नज़दीकियों से कि फ़िलहाल वे इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री का इस तरह सौरभ गांगुली के घर जाकर जन्मदिन के बधाई जो देने गई थी, उसके निहितार्थ राजनीतिक तो होना ही है, निहितार्थ राजनीतिक हैं, इसे गैर राजनीतिक नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि ममता दरअसल उनके दौरे का एक मकसद था बीजेपी से सौरभ की दूरी को बढ़ाना। एक दौर में सौरभ नज़दीक आ गए थे, चूँकि अमित शाह के पुत्र जय शाह भी बीसीसीआई में सौरभ के साथ हैं, सचिव हैं जय शाह। तो वो ममता चाहती हैं कि किसी तरह सौरभ को फिर अपने करीब लाएं, टीएमसी के करीब लाएं। इसीलिए एक लंबी योजना के तहत, लंबी रणनीति के तहत दूरदर्शिता का सहारा लेते हुए ममता उनके घर गई थी और हर बार तो जाती है, लेकिन इस बार घर जाना बहुत अलग मायने रखता है और इसी के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें हो रही है। दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि ये ममता का जाना ये एकदम राजनीतिक था, क्योंकि कोलकाता में तो बहुत सारे प्रमुख लोग हैं, जानी मानी हस्तियां हैं, उनके घर तो ममता कभी जाती नहीं है जन्मदिन की बधाइयां देने। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सौरभ राजनीति में आते हैं तो बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है और हो सकता है ममता ने दिया हो, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है, क्योंकि 2 सीटें खाली हैं राज्यसभा के जिन पे उपचुनाव होने हैं। और तो एक दिनेश त्रिवेदी वाली सीट है जिन्होंने इस्तीफ़ा देके बीजेपी में शामिल हो गए थे जो, और उसके अलावा एक मानस भूइयाँ की सीट है जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक सीट जसवंत सिन्हा को दी जा सकती है। दूसरी सीट के लिए सौरभ का मन टटोलने ही ममता उनके घर गई थी। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि सौरभ गांगुली अपने करीबियों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, तो देखते हैं। इसलिए अगर सौरभ कभी आते हैं राजनीति में तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे इस बारे में अगर कोई नई बात सामने आती है तो आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।